आप वहाँ जा रहे हैं? बोला मौसी के घर जा रहे हैं। बल्कि फेंक रहे हैं। किसी भी तरह के एनिमल्स उसे बहुत पसंद है। वो ये गोकुल धाम की सोसाइटी है जेठालाल, बस हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में जेठालाल निकल सकते हैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अगेन। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरा अपना गांव नहीं, मेरी मम्मी का गांव घुमाने वाली हूँ। मेरी मम्मी का गांव है सांझापुर। तो सांझापुर में डिफरेंट चीज़ें हैं, बकरी, गाय और ईंटों के मकान से लेके चूल्हे की रोटी तक बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम शहर में इंजॉय नहीं कर पाते, शहर में हम फील नहीं कर पाते। वो चीज़ें हमें गांव में मिलती है देखने के लिए। तो आज मैं भी आपको वही एक्सपीरियंस फील करवाने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं दिखाती हूँ कि दिल्ली से सांझापुर आने में हमें कितनी मुसीबतें हुई और कैसे कैसे हम, मुसीबत तो नहीं पर एक जर्नी थी, बहुत अलग एक्सपीरियंस था उसका भी। तो दिल्ली से ट्रेन के लिए वेट कर रहे हैं अभी। पिंटू गाजियाबाद रेलवे स्टेशन में करीबन 20 मिनट का वेट करके हमारी गाड़ी निकल गई सीधा मेरठ की तरफ। ये सफ़र एकदम ऐसा रहा जैसे 7 समुद्र पार करके हम मेरठ जा रहे हैं। मेरठ नहीं, सांझापुर। क्योंकि पहले हम रिक्शे करके रेलवे स्टेशन तक पहुँचे, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचे और वहाँ से पहुँचने के बाद मेरठ पहुँचे। मेरठ रेलवे स्टेशन पहुँचकर हमें जाना था अपनी मासी के घर, वहीं से हम सीधा सांझापुर के लिए निकलेंगे। तो अभी हम आ रहे हैं हम, जल्दी से नहा लो, बस पहुंचने वाले हैं हम थोड़ी देर में। अमरूद के बाग में चलेंगे। अमरूद का बाग कहाँ मिल रहे हैं? मेरठ पहुंचने के बाद मौसा की गाड़ी में बैठ के हम सांझापुर के लिए निकल गए। रोना सा आ रहा है गाना सुन हम चीज खा गए। कहाँ पे हैं हम? ये कौन सा पेट्रोल पंप है? ये नहीं ये मेरठ का पेट्रोल पंप है। नाम है ना गोकुल धाम, जेठालाल की सोसाइटी के बाहर ही है बस हम। गाइस ये देखो पीछे, ये गोकुल धाम की सोसाइटी है जेठालाल, बस हम वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर में जेठालाल निकल सकते हैं। जहाँ देखो ये योगी जी का पंजा मिल जाता है। तो उम्मीद है आपने पूरी जर्नी देख ली होगी। अब मैं यहाँ से आपको दिखाती हूँ पूरा सांझापुर गाँव। तो शुरू करते हैं यहाँ से। गाइस देखो यहाँ पे एक बकरी भी बंधी हुई है और ये पिंटू को तो भाई बकरियाँ, अरे लग गई लड़ाई कर ली ना तो सोच रहा था कि कुछ नहीं करेगी, देख मार देगी सर पे, ये जानती नहीं है तेरे को अभी। मत कर कहीं इसको खुलना जाए, रहने पिंटू डर लग रहा है। तो ये पिंटू बहुत देर से मुझे बोल रहा था कि चल 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 बकरी के पास चल। प्यार कर प्यार। पिंटू को एनिमल्स बहुत पसंद है, किसी भी तरह के एनिमल्स उसे बहुत पसंद है। वो पूरी कोशिश कर रहा था कि इस बकरी से भी वो फ्रेंडशिप कर ले, पर बकरी को बिल्कुल चाहिए ही नहीं था इससे दोस्ती वोस्ती, इसलिए बकरी हाथ लगाते ही इसको मार रही थी, हाथ लगाते ही। तो इसलिए ये ज़्यादा देर तक इसके पास खेल नहीं पाया। खेलने का तो ये मूड बना के आया था कि बकरियों के साथ खेलूँगा, और ये सोच के भी आया था कि एक हाथ दे के भी जाऊँगा घर से यहाँ से, पर बकरियों ने इसको भाव नहीं दिया। बाय बाय। अबे तू बता कि ये बता तू मेरे को कि बकरे को पालने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? बकरे की जंजीर लगाओ, हाँ, बकरे का खूंटा लगाओ, कोटा भी लगाना पड़ता है। और जब बकरे को बांधते हैं, बकरे को बांध घास को भी खिलाना पड़ता है। खिलानी पड़ती है। अच्छा, तब जाके प्यारी बकरी बनती है और ये हमें ही मारती है। हाँ देखो, तेरे को पसंद नहीं कर रही है? बतना क्या बनने लग जाएगी इसके, वो मेरी क्या बने। जब पिंटू ने हाथ बकरी को लगाया ना, पिंटू को ये मार रही थी, लेकिन अभी तक मैं इसके सामने खड़ी हूँ, मेरे को कुछ नहीं बोल रही है, तो मैं इसको कुछ कहूँगी नहीं, मैं बस इसको खिला दूँगी। हाय
हाथ मत काट लियो, नहीं तो काट लेगी ना तू। बस फिर खिलाने वाली हो थोड़ा छोटी सा मैं घास। इसको खिला देती हूँ, क्योंकि जब भी हमें जानवर से प्यार बढ़ाना होता है ना, सबसे पहले हमें उसको कुछ खिलाना चाहिए, क्योंकि पेट ही है दिल का रास्ता। आ रही हूँ। खा लिया। चला जा। गांव में बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं, जैसे कि मम्मी के बहुत सारे मामा जो पुरानी यादों के साथ गांव में अभी तक बसे पड़े हैं। तो इसलिए मम्मी धीरे धीरे और हम लोग सब एक एक मामा के घर पर गए और वहीं पर रुके भी थे। मम्मी को तो बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने में, क्योंकि मम्मी चाहती हैं ऐसी जगहों पे और दूर दूर घूमना। तो बकरी के साथ खेल रहा है। नहीं इनको पूरे दिन आखिरकार पिंटू ने बहुत सारी कोशिश करने के बाद एक वाइट वाली बकरी से तो थोड़ी बहुत दोस्ती कर ही ली थी। उसके बाद ये पहुंच गया डॉगी के पास। देखने मन कर रहा है, जाके देख जा। ये सभा तो आपको दिख ही रही होगी। ये सभा गांव के सारे लोग मिलकर बैठाते हैं। सभा कह लीजिए या पूजा कह लीजिए, क्योंकि जब भी गांव में कोई सीनियर सिटीज़न एक्सपायर हो जाता है तो उसके बाद उनके 13 दिन के बाद पूजा रखी जाती है, जो उनका बेटा और सारे लोग अलग अलग जगहों से आके, अलग अलग रिश्तेदार के लोग आके उस पूजा में भाग लेते हैं और साथ में बैठते हैं। इसी पूजा को देखने के लिए ये मम्मी के मामा के लिए पूजा रखी गई है। उसको देखने के लिए हम भी दिल्ली से सांजापुर आए थे। जैसे अलग अलग जगहों से, अलग अलग शहरों से बहुत सारे लोग आके इसमें भागीदारी कर रहे थे। पिंटू पिंटू क्या हो गया तेरे को? क्या हो गया? क्या तेरे बालों में कीड़ा काट गया? बालों को कीड़ा काट सकता है? तू तो कब से नेट ही नहीं है तो क्या नेट ही नहीं है फोन में। अच्छा ले लग गई। मार मेरे को रहा था, रो खुद रहा है। अब पूरे टाइम ऐसे ही मुंह बनाएगा। इतनी गंदी आइसक्रीम लेके माना 30 रुपए की। खुशी को बैठ, खुशी को इलो के एंगल पे रख। कहाँ से आ गया? हट हट। चप्पल क्यों फेंक रहा है? वो जाइए मत काट लेगा वो। चल काफी और बैठ जा। आ रहे हैं ये लोग। यहाँ की चाउमीन बहुत टेस्टी है, कहते हैं दिल्ली में भी नहीं मिलती इतनी अच्छी। हाँ बड़ी बड़ी सोयाबीन है ना इसके अंदर। ये मेरी मम्मी खा रही हैं। सस्ती भी है बहुत। कितने रुपए की है एक प्लेट? 10 रुपए प्लेट। अब रुक जाओ, चाउमीन वाला भी दिखा देती हूँ। ये यहाँ से हमारा ये घर है ना, इसके नीचे यहाँ पे चाउमीन बिकती है। यहाँ पे ये देख रहे हो नीचे का एरिया, यहाँ पे। और सारे लोग मतलब यहीं पे चाउमीन वाउमीन खाने के लिए बैठ जाते हैं। सुबह खाना वाना नहीं बना है नाश्ते के लिए, ऐसे ही शाम को इवनिंग स्नैक्स के लिए। नीचे पूरी मार्केट लगी हुई है। गांव की फेमस चाउमीन खाने के बाद हम निकल गए गांव की मार्केट चेक करने के लिए। लड़ रही होता तो अच्छा दिलवाई देंगे। भैया ये शर्ट किस तरह की है? ब्लैक वाली। मुझे भी चाहिए कच्चा, तो है ही कच्चा जैसा। यहाँ पे बाजार भी लगा हुआ है ये सांजापुर में। यहाँ सदर में सस्ता सामान जो होता है वो यहाँ लाके बेच देते हैं सांजापुर की मार्केट में।
घर नहीं चल सकते, अभी 1 घंटा चलना पड़ेगा। यहाँ पे भीड़ भी बहुत कम है, अभी नहीं, शाम तक भीड़ होगी। जैसे सदर में होती है वैसे इतनी भीड़ है नहीं है। हाथ पकड़ के ना खो जाएगा ना तो फिर खो ही जाएगा। जहाँ पर इन बच्चों को अपना खेल का सामान मिल जाता है ना, वहाँ तो ये दूर से भी देख लेते हैं कि हाँ वो झूला है, वहाँ पे मुझे जाना है। अब इनको झूला दिख गया बाजार में। तो मन लग गया तो अच्छा नहीं चाहिए। चलता है कि चलता, आ जाओ। आ गया मजा? कह रहा है ये कह रहा है वो वाली पैंट दिला दो, क्योंकि बेचारा अपने पापा की पैंट पहनता है ना, इसलिए। कौन सी वाली बता पसंद तो कर ले। अब बुरा मान गए, नाराज हो गए, बार बार तो जा रहे हैं, नाराज हो गए कि नहीं दिला रहे सामान इनको। इतना कमी ना हो रहा है, बाजार में लेके आ गए तो सोच रहे सारा सामान दिलाऊंगा, और हर सामान के पीछे लड़ाई कर रहा है और भाग रहा है। अब चला गया, पता नहीं भाग। मैंने सवाल की ना दूर की हो रही है तो टी-शर्ट तो इसलिए दिलवाई है, के कपड़े नहीं। अरे मेरे को पता ही ऐसे ही करते, इनको कहते लेके ही नहीं आना चाहिए था, यहाँ पे छुप गया है। अब ऐसा हो रहा है बिल्कुल। चला उधर नहाएंगे मोटर चलवा कर। नहीं हम तो गाँव में ऐसे ही नहाएंगे इसी पानी से चला के। अरे ये तो तेरे से प्यार कर रहा है, ये कुछ कह भी नहीं रहा। दिखा शक्ल, मुंह पे मत कर पूरा। चला नाना ने मकान ऐसे बनाया जैसे 2 भाइयों में बांट रहे हैं मकान। ऐसे बढ़िया बना रखी है। यानी कि सब्जी यहाँ रखी बनी हुई मेरी ढकी हुई। बंदर गाँव के लोग पागल होते हैं। गांव के नहीं, शहर के पागल होते हैं। रोटी बना के खिलाओ तेरे को किससे? तू कब रुकते तो नानी शाम को खाना यहीं खाते। टेंशन बच्चे गंदा हो रहा है। तेरी नानी का, मम्मी का, फिर तो मैं बोल रही हूँ कैसे जब इतने बड़े रिश्तेदारी में आई है फंसी अलग से। मैदा नहीं गूंदना, आटा गूंदना। मैं गूंद रहा हूँ क्योंकि मैं नान बना रही हूँ। क्यों नान नहीं बनते इस चूल्हे पे? तो धक्का लगता ही जाएगा बच्चा। मट्टी निकल कर खाना अभी तो जल्दी बनाओ। बकरी बन गई वेरी गुड बहुत अच्छा बना। गन्ने का जूस यहाँ मिल रहा है, जल्दी आइए। अब ये कुछ लास्ट मोमेंट्स हैं जो हम शाहजहाँपुर के मम्मी के गांव में, मम्मी के मामा के गांव में बिता रहे हैं। इसके बाद गन्ने का जूस पीने के बाद हम निकल जाएंगे अपनी मौसी के घर मेरठ के लिए। गन्ने का जूस 1 गिलास यहाँ मिल रहा है। गन्ने का जूस 1 गिलास, बड़ा ठंडा जल्दी से इधर आइए। हम मतलब मेरी मम्मी की मामी के घर पे सो गए थे, तो ये वाला पूरा दिन तो बीत गया ऐसे ही। अब नेक्स्ट डे शुरू करते हैं यहीं से। अभी बहुत नींद आ रही है, अभी रात को नींद नहीं आई यहाँ पे, और सुबह भी सब शोर मचा रहे थे, बातें कर रहे थे, इस वजह से सुबह भी नहीं सो पाए। तो लेट्स सी, अब जाते हैं कहीं पे, बाहर निकलते हैं घर से। बाय बोलना पड़ रहा है उसको, बुरा लग रहा है तेरे जाने की वजह से। तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है उसको, उसका मन लग गया है तेरे साथ। ये देखो ये कैसे बैठे हैं, ये कहाँ बैठे हैं। कैसा लग रहा है बच्चों तुम्हें? बोलो बताओ, मजा आ रहा है ना घूम के? मजा आ रहा है यहाँ पर? अब कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अब कहाँ जा रहे हैं? बोलो मौसी के घर जा रहे हैं। किसके घर जा रहे हैं? मेरठ मौसी के यहाँ। कौन सी मौसी के घर? अच्छा, तुमने देखा उन्हें?
गांव में तो बहुत मज़ा आया क्योंकि मौसम सर्दियों का था। अगर यही जगह हम गर्मियों में जाते तो शायद परेशान हो जाते, क्योंकि ये सफ़र बहुत ही अच्छा गया सर्दियों की वजह से। अगली बार फिर आना होगा तो इसका व्लॉग ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है और आपने वीडियो में एंजॉय करा है, गाँव का पूरा एक्सपीरियंस लिया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट कर देना अगर आपको कुछ बोलना है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आउट द होल वीडियो। बाय।